दोस्तों, अभी अभी रमजान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसको जानना तमाम ही मुसलमानों के लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रमजान का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको भी काफी ज्यादा फायदा होता है। उनकी दुकानें भी बहुत ज्यादा इन दौरान चलती हैं। ऐसे में आप सभी को बता देना चाहता हूं, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन सामने आई है वो कुछ इस तरह से है। वैसे तो हर साल गाइडलाइन सामने आती हैं, लेकिन इस मर्तबा की गाइडलाइंस कुछ खास है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये बात जरूर बता दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि देश के माहौल कितने ज्यादा खराब हैं। ऐसे में दोस्तों, मुसलमानों को यकीनन फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो ऐसे वक्त में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, और ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, हर साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जाती है और मुसलमान उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो भी करते हैं। इस मर्तबा भी जो ये गाइडलाइंस सामने आई है उसको भी आपको फॉलो करना है, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, ये गाइडलाइंस हमारे फायदे के लिए बनाए जाते हैं, ताकि इन पर अमल करें और देश के अंदर शांति बनी रहे। दोस्तों, जो गाइडलाइन सामने आती है, हर साल उन्हीं से कुछ मिलती जुलती इस मर्तबा भी गाइडलाइन सामने आई है। कुल मिलाकर देश के माहौल को देखते हुए किसी भी तरह से देश के अंदर अमनो अमान खराब ना हो, इस चीज को देखते हुए प्रशासन इस मर्तबा हाई अलर्ट पर है। यानी कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर बनी रहेगी। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी वजह से कोई गलती ना हो जाए। साथ ही साथ अफवाहों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, और जो भी देश के अंदर अमन और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे में उनके ऊपर कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। दोस्तों, चंद ऐसे लोग होते हैं जो कि खुसूसी तौर पर फेस्टिवल्स वगैरह का इंतजार करते हैं, ताकि वो ऐसे मौके पर हालात को खराब कर सके, अफवाहों को फैला सके और देश के अमनो अमान को बिगाड़ सके। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं कि तमाम ही, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, सभी के सभी बहुत समझदार हैं। वो तो चंद ही ऐसे लोग हैं जो कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की बातों में आना ही नहीं है। हमें ना ही अफवाहों के ऊपर ध्यान देना है और ना ही किसी भी तरह से अफवाहों को फैलाना है। यानी बगैर किसी तस्दीक के किसी वीडियो को शेयर नहीं करना है और ना ही किसी खबर को शेयर करना है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ वहां जाकर नमाज की अदायगी करें, खुराफात ना करें, वरना प्रशासन की नजर आप पर बनी हुई है और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, गाइडलाइंस में ये बात भी सामने आई है कि जो मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ऐसे में उनकी आवाज को उतना ही रखा जाए जितने की सरकार ने अनुमति दी है। अगर उससे ज्यादा आवाज हुई तो ऐसे वक्त में प्रशासन की नजर बनी हुई है और वो एक्शन लेने को तैयार है। अगर आवाज तेज हुई तो लाउड स्पीकर भी हटा दिए जा सकते हैं, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है तमाम ही मस्जिद वालों और कमेटी वालों के ऊपर। तो इन चीजों का भी मुसलमानों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही साथ ये सख्त गाइडलाइन जारी की गई है कि मस्जिदों में ही लोग इबादत करें, यानी सड़कों पर नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें। जी हां दोस्तों, हालात को देखते हुए आप मस्जिदों में ही इबादत करें, मस्जिद से बाहर सड़कों के ऊपर इबादत ना करें। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। कहीं आपकी छोटी सी गलती की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका ना मिले, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, यूं तो बहुत सारी गाइडलाइन सामने आती है। वैसे मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि अमूमन तौर पर देखने को ये मिलता है कि रमजान की शुरुआत होते ही अक्सर व बेशतर लोग इफ्तारी के बाद मार्केट में चले जाते हैं।
घूमने के लिए, आवारागर्दी करने के लिए, तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि प्रशासन इस मर्तबा बहुत एक्टिव है, हाई अलर्ट पर है, और आपकी इन हरकतों की वजह से तमाम उम्मते मुस्लिमा के ऊपर उंगली उठेगी कि आखिर ये मुसलमान कैसे हैं। तो हमें उनको कोई ऐसा मौका नहीं देना है जिससे देश के अंदर मुसलमानों की बेइज्जती हो। इसीलिए आपसे अगर मुसलमानों की पहचान होती है तो ऐसा किरदार पेश कीजिए जिससे मुसलमानों की तारीफें हों, क्योंकि हम इतिहास उठाकर अगर देखें तो मुसलमानों की हर तरफ पहले तारीफें हुआ करती थीं, हर कोई इज्जत किया करता था। लेकिन मौजूदा दौर में मुसलमानों ने अपने किरदार को इतना गिरा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। कोई ऐसा गलीज और गंदा काम नहीं है जो कि मुसलमान नहीं करते हों। चोरी से लेकर जिना तक, आवारागर्दी से लेकर बुरे बुरे काम तक, नशे तक, आज हर वो काम मुसलमान कर रहा है, और यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है। रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। रमजान का मुबारक महीना जो आता है वो यकीनन बड़ी बरकत और रहमत लेकर आता है। इसमें 1 का 70 गुना अता किया जाता है, तो इसको ऐसे जाया मत कीजिएगा आवारागर्दी करके। और साथ ही साथ रोजे जरूर रखिएगा, क्योंकि रोजे रखना भी यकीनन फर्ज है, और जिसने इसमें 1 रोजे छोड़ दिए और वो सारी जिंदगी भी उसकी एवज में रोजे रखेगा तो यकीनन वो फजीलत नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए इन चीजों का ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह ताला को रोजेदार की खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है, और अल्लाह ताला तमाम ही नेकियों का बदला जो है फरिश्तों के जरिए देगा, लेकिन रोजेदारों को उनकी नेकी का बदला खुद देगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सादत वाली बात है। और यकीनन दोस्तों, जन्नत में रोजेदारों को अल्लाह का दीदार भी होगा, तो ये खुशनसीबी वाली बात है हम मुसलमानों के लिए। तो गाइडलाइंस भी आप फॉलो करें। हमारी वजह से किसी को परेशानी हो, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। और रमजान का मुबारक महीना आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्यारे दोस्तों, हम खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ने ये खूबसूरत सा महीना अता किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जो ये चाहते थे कि हम ये मुबारक महीना पाएंगे तो इबादत करेंगे, लेकिन वो रमजान आने से पहले ही दुनियाए फानी को छोड़कर रुखसत हो गए, यानी उनकी मौत हो गई और उनकी आरजू ही रह गई। लेकिन अल्लाह ने हमें ये मौका अता किया है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी चाहिए और अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस महीने में आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह भी जल्दी राजी हो जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, जो इस महीने को पाए और इसकी कदर ना करे उस पर अफसोस है। दोस्तों, तमाम महीनों का सरदार जो है वो रमजान है, तो ऐसे ही इसको जाया मत कीजिएगा। और जो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस सामने आई है उन पर जरूर अमल कीजिएगा, ताकि देश के अंदर अमनो अमान और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है, और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमजान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आई हैं, हर बार यही संशय बना रहता है। इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमजान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमजान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों,
योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो ये दिया है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। और खास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमजान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करती है। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारे के साथ मने, इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा न किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो इस बार रमजान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी न करें और इस नियमों का शक्ति के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश ये दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब ये है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करी तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों,
योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट न करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलाता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस भी अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह न फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्म गुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सेहरी के वक्त, यानी कि सुबह के वक्त, बेवजह शोर न करने की भी अपील की है, ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत महीने को इबादत में गुजारे सेहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान ना किया जाए। साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा ना किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाए, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको रमजान के हवाले से एक ऐसा करिश्मा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे कि वाह, क्या रमजान का करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, रमजान की आमद पर हर तरफ अल्लाह का नूर बरसने लगता है, हर तरफ अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बड़ा अता करता है। एक छोटी सी भी नेकी आपकी निजात का जरिया बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मोहब्बत के साथ पूरा आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इस महीने में अल्लाह तबारक व ताला सबकी दुआ कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। मुसलमानों के अंदर एक अजीब सी खुशी नजर आती है, हर तरफ रौनक ही रौनक हो जाती है। दोस्तों, एक 7 साल का छोटा बच्चा था
जो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। जुमे की नमाज के बाद इमाम साहब रमजान और रोजे की फजीलत बयान कर रहे थे। ये बच्चा भी रमजान और रोजे की फजीलत को बड़ी तवज्जो से सुन रहा था और उसके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी रोजे रखेगा, वो भी सहरी करेगा, वो भी इफ्तारी करेगा, वो भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करेगा। प्यारे दोस्तों, अभी ये बच्चा सिर्फ 7 साल का है। आप उसके अंदर का जज्बा देखें, रमजान और रोजे की मोहब्बत देखें। और यही हाल और यही जज्बा रमजान शरीफ में तमाम बच्चों का होता है। प्यारे दोस्तों, वो बच्चा ये बयान सुनने के बाद अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहता है कि मुझे भी रोजा रखना है, मुझे भी सहरी में उठा देना। लेकिन मां जानती थी कि अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी वो इस लायक नहीं कि वो रोजा रख सके। लेकिन वो बच्चा था, वो बार बार जिद किए जा रहा था कि मुझे रोजा रखना है, अल्लाह की इबादत करनी है। और जैसे ही रात हुई वो फौरन सो गया। लेकिन सहरी का जब वक्त हुआ तो बच्चा ना उठ सका और बच्चे की मां ने उसे नहीं उठाया। मां ने सहरी की नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत में लग गई। जब सुबह हुई, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बच्चे के मुंह पर पड़ी तो वो उठ गया और उठते ही ये बात कहने लगा, मां, तुमने मुझे सहरी के वक्त क्यों नहीं उठाया? और इसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा कि मेरी आरजू थी, मेरी तमन्ना थी कि मैं भी रोजा रखूंगा, लेकिन मां, आपने मुझे नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया? और वो बच्चा रोने लगा। उसकी मां ने उसे समझाया कि बेटा, अभी तू रोजा रखने के लायक नहीं है, अभी तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बच्चा अपनी जिद पकड़े रहा और ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। फिर जब रात हुई तो वो बच्चा ये जानता था कि अगर आज रात सो गया तो फिर से नहीं उठ पाएगा। इसलिए वो बच्चा रोजे की हसरत में रात भर जरा भी नहीं सोया। फिर जब सहरी का वक्त हुआ तो उसने भी सहरी कर ली और रोजा रख लिया। आज वो बच्चा बहुत खुश था, आज उसने रोजा रख लिया है। प्यारे दोस्तों, फिर जैसे ही सुबह हुई, सूरज निकलने लगा तो मां बेचैन हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो किचन में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाया और दोपहर के वक्त अपने बेटे से कहा कि कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है, तेरी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती है। बच्चे ने कहा कि रोजा तोड़ना गुनाह है। तब मां बोली कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, कुछ तो खा ले मेरे बेटे, दोपहर हो गई है। बेटे ने कहा कि मां, मैंने सुना है कि जन्नत में हर रोजेदार जाएगा और हश्र के दिन जलवाए परवरदिगार पाएगा। मां, मैं अपना रोजा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन वो मां थी, मां आखिर मां होती है। वो बार बार कहे जा रही थी कि मेरे बेटे, तेरा गुनाह मैं अपने सर ले लूंगी, तू रोजा तोड़ दे, तू कुछ खा ले, तू रोजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो बेटा था वो किसी भी हाल में नहीं माना। वक्त गुजरता गया और फिर जब असर का वक्त आया तो बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यानी कि उसकी तबीयत इस कदर खराब हो गई कि उसका गला सूख गया। हत्ता कि ये हुआ कि भूख और प्यास की वजह से उसकी जान निकल गई और वो बच्चा इंतकाल कर गया। ये देखकर उसकी मां बहुत रोई, बहुत पछताई। इतने में मगरिब का वक्त हो गया। जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया, उसने रोजा खोला और वो रोजा खोलती जाती और रोती जाती। फिर उसने मुसल्ला बिछाया और मगरिब की नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद हाथ उठाकर वो दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरा बेटा चला गया, अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी कमाई लुट गई, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जीऊंगी? वो दुआ मांग रही थी कि इतने में उसके दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने कहा कि घर में कोई है? मैं रोजेदार हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। जब उस औरत ने उस फकीर की आवाज सुनी तो उसने जो कुछ बनाया हुआ था सब उस फकीर को दे दिया। जब वो फकीर को देने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उस फकीर ने कहा कि तुझे क्या हुआ है? तो उस औरत ने बताया कि मेरा 7 साल का बेटा था, उसने जिद करके रोजा रख लिया और भूख की वजह से असर के वक्त उसकी जान निकल गई। दोस्तों, फिर वो फकीर घर के अंदर आया और उस बेटे के सिरहाने खड़ा होकर बोला, उठ, खुदा का नाम लेकर, ए नन्हे रोजेदार। जैसे ही उसने ये अल्फाज बोले, इतने में क्या हुआ कि वो बच्चा जो मर चुका था, वो नन्हा रोजेदार फिर से जिंदा हो गया और अल्लाह पाक का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा करिश्मा है
एक नन्हा रोजेदार जो मर चुका था वो अल्लाह का नाम लेते हुए फिर से जिंदा हो गया। दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व ताला का बहुत बड़ा करिश्मा है। ये माह रमजान मुबारक का करिश्मा है कि एक मुर्दा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। अल्लाहू अकबर। रमजान का क्या करिश्मा है, अल्लाह की शान कितनी बड़ी है। दोस्तों, माह रमजान को रहमत का महीना मानने वाले कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।